मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित। नमस्कार दोस्तों, दिल्ली में मुख्यमंत्री अब जो नई मुख्यमंत्री बनी हैं वो रेखा गुप्ता, और अपने शपथ ग्रहण के साथ ही उनके जो 6 कैबिनेट मंत्री हैं उनकी पोर्टफोलियो भी आवंटित हो गई है, जिसमें रेखा गुप्ता सामान्य प्रशासन, सेवा, वित्त, राजस्व, महिला एवं बाल विकास, भूमि और भवन, जनसंपर्क, सतर्कता और प्रशासनिक सुधार विभाग अपने पास रखी हैं। इतने विभाग रेखा गुप्ता के पास है। प्रवेश वर्मा को लेकर जो लोक निर्माण विभाग है, पीडब्ल्यूडी, विधायकी मामले हैं, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, जल, गुरुद्वारा और चुनाव की जिम्मेदारी है। आशीष सूद को गृह, बिजली, शहरी शिक्षा और उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, प्रशिक्षण विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। आशीष सूद को मनजिंदर सिंह सिरसा को उद्योग, खाद्य और नागरिक आपूर्ति, वन और पर्यावरण प्लानिंग डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी मिली है। इसके अलावे रविंद्र सिंह इंद्राज समाज से कल्याण, एससी और एसटी और सहकारिता विभाग की जिम्मेदारी इन्हें सौंपी गई है। तो 6 मंत्रियों को, इसमें से कपिल मिश्रा हैं, कानून और न्याय, श्रम, रोजगार, डेवलपमेंट, कला और संस्कृति, भाषा और पर्यटन विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। अब समझिए, एक चीज और पहले आपको बता दें कि ये कपिल मिश्रा जो खुद विवादित बयान देते हैं, जो खुद उकसाते हैं विवादित बयान देकर, उन्हें ही कानून मंत्री बनाया गया है दिल्ली का। तो पता नहीं प्रशासन कितने व्यवस्था ये कर पाएंगे। लेकिन पंकज कुमार हैं, उन्हें स्वास्थ्य, परिवहन और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की जिम्मेदारी दी गई है दिल्ली में। पंकज सिंह खुद डॉक्टर हैं। और आपको ये भी बता दें कि बीजेपी की जो रेखा गुप्ता हैं, ये दिल्ली के नई मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली हैं। और इनकी कैबिनेट की बात किया तो 6 लोगों के अभी जो कैबिनेट में आया है कि किसे किस कार्य के लिए सौंपा गया, वो पहले दिन दी गई है। कई सारे चीजों को लेकर आयुष्मान कार्ड जो है वो भी दिल्ली में लागू कर दिया गया है। पहली बैठक में ही, शपथ लेते ही एक्शन मोड में भी रेखा गुप्ता नजर आई। दिल्ली कैबिनेट की पहली मीटिंग हुई सचिवालय में, और इससे पहले रेखा गुप्ता शपथ के बाद ही 3 बजे के करीब में जो दिल्ली सचिवालय पहुंची, कार्यभार संभाली, और उसके बाद वह शाम 5 बजे यमुना बाजार के वासुदेव घाट का दौरा करने वहां पर पहुंची थी। और इसके अलावा जो सचिवालय में पहली बैठक हुई है नए मुख्यमंत्री के साथ, सीएम ने यहाँ पर यमुना आरती भी की, यमुना किनारे। और इस दौरान उनके कैबिनेट में जो शामिल मंत्री हैं ये भी मौजूद रहे, 6 मंत्री। आरती के बाद सभी सचिवालय रवाना हुए और यहाँ नवनिर्वाचित कैबिनेट की पहली बैठक हुई। दिल्ली कैबिनेट में नए मंत्री भी यमुना दौरा करने के लिए पहुंचे थे। यमुना की सफाई बीजेपी के मैनिफेस्टो में सबसे अहम पर है कि यमुना को हम साफ कर देंगे, और इस बार यमुना की गंदगी बड़े पैमानों पर चुनावी मुद्दा भी बनी थी। ऐसे में सबसे पहले सीएम का यमुना नदी घाट का दौरा करना, यमुना आरती में शामिल होना, दिल्ली में यमुना सफाई अभियान के नए कदम के शुरुआत की ओर भी संकेत कर रहे हैं। हालांकि ये इसमें कितनी सफलता मिलती है दिल्ली के नए सीएम को, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन 11 महीने पहले हुई बैठक में वासुदेव घाट पर आरती की शुरुआत, आपको ये भी बता दें कि शुरुआत के लिए जो 11 महीने पहले ही बैठक हुई थी वासुदेव घाट पर, और यहीं से शुरुआत के लिए डीडीए के तहत आने वाले वासुदेव घाट का जीर्णोद्धार करने के बाद यहाँ यमुना आरती परंपरा शुरू की गई थी। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने 12 मार्च 2024 को इसी ऐतिहासिक यमुना आरती का उद्घाटन किया था, और तब से यह आरती नियमित रूप से जारी है, और इसे 11 महीने से अधिक का समय हो चुका है। दिल्ली विकास प्राधिकरण जो है डीडीए, इसने वासुदेव घाट को संवारने का काम भी किया। इसका उद्देश्य यमुना किनारे की स्वच्छता बनाए रखना और धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देना भी था। घाट की सफाई और सौंदर्यीकरण जो वहां पर साफ सुथरा, इसको चमकाने दमकाने की बात है, वो यमुना आरती का आयोजन के बाद ही किया गया। अब कुल मिलाकर देखिए तो कैबिनेट का भी बैठक हो गया, 6 कैबिनेट में मंत्री भी बने हैं।
सबसे ज्यादा पोर्टफोलियो को लेकर जो सवाल उठ रहा है वो कपिल मिश्रा को लेकर। कपिल मिश्रा को जिन पोर्टफोलियो का जिम्मा दिया गया है कि आप कानून व्यवस्था को संभालिए, वो खुद कई विवादित बयानों से घिरे हुए हैं और कई बार दंगा में उनके बयानों की वजह से भी दिल्ली में हिंसा भड़की थी और इसके बाद अब उन्हें कानून मंत्री बना दिया गया। इसके अलावे जो देखिए अभी आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन बीजेपी की जो नई सीएम बनी दिल्ली की, रेखा गुप्ता, इनके भी कई सारे बयान हैं जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुए हैं। इसमें जेएनयू पर बयान दिया हुआ हो, जिसमें 10 रुपए अफोर्ड नहीं कर सकते, वो बयान हो। इसके अलावे भी एक दो बयान हैं जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं और इस बयान के जिक्र इसलिए भी नहीं किए जा सकते क्योंकि इसमें उन्होंने अपने कंटेंट को पहले अपलोड किया था और उसके बाद सोशल मीडिया से वो डिलीट कर दिए और हम वीडियो सुना तो नहीं सकते आपको, लेकिन इतना जरूर बता दें कि रेखा गुप्ता खुद अपने बयानों को लेकर कई बार विवादों में रही हैं और अब वो दिल्ली के नई मुख्यमंत्री बन गई हैं। अब देखना ये भी होगा कि बीजेपी के लिए दिल्ली को संवारना कितना मुश्किल होता है और क्या अपने सारे वादे को पूरा कर पाती है या नहीं। आपको जानकारी से लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिएगा।